नमस्कार। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट पूरे बाजार में हम देख रहे हैं कि बजट स्पीच में जो घोषणाएं हुई, जो बजट में ऐलान हुए हैं, उसका असर अभी भी शेयरों पे देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक शेयर है, एक PSU शेयर है इनफैक्ट MMTC का, जिसमें आज हमने 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा है। 102 रुपये 60 पैसे इसका इंटरडे हाई है, जो कि इसने 20% अपर सर्किट के तौर पे छुआ है, जो कि इसका 52 वीक हाई लेवल भी है। इस साल की अगर आप बात करेंगे तो इस साल लगातार इस शेयर में तेजी जारी है। 70% से ज़्यादा का अप मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। और एक साल पहले का मूव अगर आप देखेंगे, यानी कि एक साल में 33 रुपये के आसपास का शेयर 100 रुपये के पार निकल चुका है, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। जो आज 20% का सर्किट लगा है उसकी वजह समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कंपनी का कारोबार समझिए। कारोबार समझेंगे फिर आपको समझ आएगा कि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उससे इस कंपनी को किस तरह से फायदा होता हुआ दिखेगा। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1963 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो करीब करीब 60 सालों के आसपास का लंबा अनुभव है इनके पास। और इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस कंपनी का गठन किया गया था। कुछ जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके लिए इस कंपनी का गठन किया गया था। उसको ये कंपनी कैनिबलाइज करती है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो मिनरल्स, मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स हुए, उनकी ट्रेडिंग में ये कंपनी खासतौर पर कारोबार करती है। उसके अलावा फर्टिलाइजर, केमिकल, कोल टू हाइड्रोकार्बन्स, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी भी ट्रेडिंग का जो कारोबार है इस कंपनी की ओर से किया जाता है। इसके अलावा PAMP नाम की एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उनके साथ इनका एक जॉइंट वेंचर है, एक सब्सिडरी कंपनी है इनकी MMTC पैम्प इंडिया के नाम से, जो कि बहुमूल्य धातु यानी कि प्रीशियस मेटल्स मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दिग्गज कंपनियों में से एक है। जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनकी सोर्सिंग, उसकी रिफाइनरिंग और उसकी सप्लाई का जो कारोबार है वो इस जॉइंट वेंचर कंपनी की ओर से किया जाता है। और इनफैक्ट आप देखेंगे गोल्ड रिफाइनिंग की जहाँ तक बात है तो उसमें ये जो MMTC PAMP इंडिया के नाम से कंपनी है, जो कि गठन किया गया था जिसका 2008 में, वो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। गोल्ड की जहाँ तक बात है तो 300 टन सालाना, और चांदी की जहाँ तक बात है तो सालाना 600 टन से ज़्यादा की जो रिफाइनिंग क्षमता इनके पास इन दोनों प्रीशियस मेटल्स की है। और उसके साथ साथ ये कंपनी वोल्ट स्टोरेज की भी जो सुविधा है वो देती है। इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड की जहाँ तक बात है, डिजिटल गोल्ड में ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो कुल मिला के जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें इस कंपनी का ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कारोबार है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है देश से, सारे जितने भी धातु हुए, मिनरल्स हुए, उसमें इस कंपनी का बड़ा प्ले है। और उसके साथ साथ जो डिजिटल गोल्ड की सेवाएं हैं ग्राहकों को, वो भी ये कंपनी देती है। और उसमें जो स्टोरेज होती है, जो वॉल्ट होता है, वोल्ट सेवाएं हैं, वो भी इस कंपनी की ओर से दी जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं जिस वजह से शेयर में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो सोने चांदी के जो बार है और उसके साथ साथ जो प्रीशियस मेटल्स के जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटाकर 6% किया गया है। चाहे आप सोने चांदी की बार देखिए, सिक्के देखिए, इनके ऊपर 15% की ड्यूटी लगती थी। सोने चांदी की जहाँ तक बात है तो इसमें 10% की कस्टम ड्यूटी थी और 5% का AIDC, एक सेस के तौर पे लगाया जाता था। तो कुल मिला के 15% ड्यूटी थी, उसे घटाकर अब सीधे 6% के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड और सिल्वर डोर की बात करें तो 14.35% ड्यूटी थी, उसे घटाकर 5.35% कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य मेटल्स की अगर आप बात करें, उसमें प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ऑस्मियम है, रुथनियम है, इरिडियम है, इनके ऊपर 15.4% की कस्टम ड्यूटी थी, उसे घटाकर 6.4% कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिसमें लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, और कुल मिला के 25 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पर जो ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसमें लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट देखिए, कॉपर देखिए, जर्मेनियम देखिए, सिलिकॉन को देखिए, इन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर वही मेटल्स हैं जिसके ऊपर कंपनी का खासतौर पे फोकस है, उसकी ट्रेडिंग ये कंपनी करती है। और सोने चांदी के ऊपर, फिजिकल जो डिजिटल गोल्ड है उसके ऊपर तो इस कंपनी का कारोबार का काफ़ी बड़ा फोकस है। उस लिहाज से ये जो ड्यूटी कम की गई है उसका सीधे तौर पे अगर आप कोई बेनिफिशियरी आपको नजर आएगा, चाहे आप गोल्ड सिल्वर की बात करें, चाहे प्रीशियस मेटल्स के सिक्कों की बात करें, या फिर मिनरल्स की बात कीजिए जिसमें आप EV बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की बात कीजिए या फिर कोबाल्ट की बात कीजिए, यही वो कंपनी है जो कि बाहर से, विदेश से जब वो इंपोर्ट होता है तो यही वो कंपनी है जो कि इसको फैसिलिटेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ड्यूटी घटाई गई है उसका सीधा और बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो MMTC का ही शेयर है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। 3 गुना हो चुका है लोअर लेवल से एक साल में शेयर। क्या अब भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं? और स्पेशली जो 20% का सर्किट लगा उसके बाद क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? इस पर हमने
फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरह की राय लेने की कोशिश करी हमने। AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि जो वैल्यूशंस हैं फंडामेंटल बेसिस पर देखें तो वैल्यूशंस अभी सपोर्टिव नहीं है, वैल्यूशन इनफैक्ट महंगे नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो 20% का अपर सर्किट लगा उसके बाद। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं केवल जो हाई रिस्क हैं, जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है, केवल वो इसको होल्ड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस के लिए फिर हमने अरुण मंत्री जी से बातचीत करी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं। उनका भी यही कहना था, जैसा कि राजेश अग्रवाल जी कह रहे थे, कि इसमें अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे तो एडवाइजेबल नहीं है, नीचे के लेवल पे मिले तो आप जरूर इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 95 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके साथ आप छोटी अवधि के लिए अपनी जो पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि छोटी अवधि में शेयर पहले तो 122 और उसके बाद 125 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे छूता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 95 रुपये का, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 122 125 तक के लेवल भी आ जाएंगे, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश खरीदारी का मन बना रहे हैं इतना बड़ा आप मूव देखने के बाद, तो थोड़ा करेक्शन का आप वेट कर लीजिए, नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप चाहें तो ज़रूर इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई MMTC की। बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, जो कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है कुछ खनिजों पर, उसका जो इम्पैक्ट है वो MMTC के शेयर पर आज देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो बस कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर मनी 9 का कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।